मैं शपथ लेता हूँ कि भारत को 2045 दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत कुंजारा के यहाँ हाई स्कूल प्रांगण में अभी यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तमाम जो लोगों को देख करके आप समझ सकते हैं, यहाँ अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय परिवार के जो बच्चे हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे साथ यहाँ जो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम आपको बात कराना चाहते हैं कि विकसित भारत योजना का क्या उद्देश्य है, किस लिए विकसित भारत जो कार्यक्रम चलाई जा रही। संबंध हमारे साथ बोधराम प्रधान जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बताएंगे बोधराम जी, विकसित भारत जो का संकल्प जो यात्रा निकाला गया है किस लिए किया जा रहा है, बताएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जनहितैषी जल कल्याणकारी कार्य जो योजना लागू किए हैं, सभी योजना का जो है लाभ जनता तक मिले। हर गांव में शिविर लगाकर संकल्प यात्रा हर ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को बता रही है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस प्रकार से योजना आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के माने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जैसे योजना चलाई जा रही है, वो सारी योजना को हर अधिकारी कर्मचारी हर विभाग के आकर गांव के लोगों को जानकारी दे रहे हैं और लोग भी शिविर के माध्यम से उन जितने भी लाभकारी योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे साथ कान्हूराम गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अभी मंच को संचालन कर रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहते हैं सर, बताएंगे थोड़ा सा। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा जो चल रही है इसके बारे में बताएंगे दो सब हमारे दर्शकों को। जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये अभियान है और विकसित भारत संकल्प यात्रा, और प्रत्येक पंचायत में ये शिविर जा रही है और एक दिन में 2 पंचायत हम कवर कर रहे हैं। सवेरे 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक पंचायत में हम लोग आयोजित करते हैं शिविर को, और दूसरा जो है ना 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक एक पंचायत में फिर होता है। इस तरह से हमारे खंड स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी अपने स्टॉल को लेकर के प्रतिदिन 2 पंचायत में ये शिविर को आयोजन कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधिगण, हमारे गांव के किसान साथी सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविर का समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ग्राम पंचायत स्तर के तमाम जो पब्लिक है जिनको विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शासन की योजनाएं हैं जहां तक नहीं पहुंच पाती हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, और उसमें गांव के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ रमेश पटनायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहते हैं सर विकसित भारत के संबंध में, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से कि लोगों को किस टाइप से इसका फायदा मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 47 तक संपूर्ण विकसित हो जाए, इन भावनाओं को लेकर, इन इच्छाओं को लेकर संकल्पित होकर हम सभी को ये निर्देश है, सब निर्देश भी है और सहयोग भी है, और हम भी आप सभी से, पूरे जनता से हम यही सहयोग चाहते हैं कि अगर हमको भारत को विश्वगुरु बनाना है तो 47 तक हम अथक प्रयास करें। माननीय मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 घंटा काम करें। मैं आज जो भारत चल पड़ा है विश्वगुरु बनने की ओर, पहले विश्वगुरु था और आज कुछ कारणों से आताताइयों ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बर्बाद किया। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सनातनी को नहीं मानते, भारत को विश्वगुरु नहीं बनाना चाहते, वो आज भी विरोध करते हैं। आज उनका संकल्प, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था राम मंदिर शानदार 22 जनवरी को प्रतिस्थापित हो रहा है। हमें बहुत ही गर्व है
हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारत सनातनी का देश है, हम इसके लिए गर्वित हैं। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला रायगढ़ के उपाध्यक्ष हैं श्रीमती शांता साय जी। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्यों करना पड़ रहा है और ये कब तक चलेगा, इस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ये है कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो छूट गए थे उनको विशेष करके जोड़ना और उनको 100% योजनाओं का लाभ दिलाना, ये मकसद है, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उनको विभागवार वहाँ ग्राम पंचायतों में भेजा गया है और ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर के हमारे विभागीय कर्मचारी भी अपने अपने विभाग की जो योजना है उनकी पूरी डिटेल हमारी जनताओं को दे रहे हैं और हमारे आम जनता भी उसका बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उस योजना का से जुड़ रहे हैं। और निश्चित ही 2047 तक जो संकल्प लिए हैं माननीय मोदी जी हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, और उसमें सब हमारे आम जनता भी सहभागी बन रहे हैं और उसका जो है हिस्सा बन करके काम कर रहे हैं और निश्चित ही जो है 100% योजना का लाभ हम सबके आम जनताओं को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो लोग हैं इस शिविर के जो हिस्सा बन रहे हैं, इस भाग ले रहे हैं, उनको जो है शासन की योजना का जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। हमारे साथ कृषि विभाग की ओर से कर्मचारी हमारे साथ, उनसे पूछना चाहेंगे कृषि विभाग की कौन कौन सी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलवा रहे हैं सर। मैं PR भारद्वाज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ले लूँगा। विकसित भारत योजना में हमारे केंद्र सरकार की जो योजना है संचालित हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रमुख रूप से इसमें फोकस किया गया है। और जैसे अभी पंडाल लगा है और शिविर आयोजित हो रहा है, इसमें भी जो वंचित हो गए हैं उसको हम लोग लाभ दिलाने के प्रयास कर रहे हैं सर। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो लीड कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं श्रीमान राजपूत सर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि आप इस योजना के, इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, कैसे कुछ लीड कर रहे हैं सर, बताएंगे। मैं SS राजपूत, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह जो है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं का एक क्रम है और इसमें हम सबकी सहभागिता आवश्यक है। अगर मैं इसको बहुत संक्षेप में कहूँ तो यह जो है अंत्योदय से सर्वोदय की एक यात्रा है, जिसमें हम सबके विकास के लिए हम सबका साथ और हम सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। तो हमारे साथ अभी उद्यानिकी विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, किन किन योजनाओं का जो है हितग्राहियों को लाभ दिलवा रहे हैं सर, थोड़ा सा परिचय देंगे। मैं JS तोमर, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी ले लूँगा। इस विकसित भारत यात्रा में हम जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यानिकी की फसलों के लिए जो किसान को अन्य फसलों में कम ऋण मिलता है तो उद्यानिकी फसलों में 4 गुना ऋण मिलता है और 3 लाख रुपए तक का हम किसान को बिगर ब्याज के KCC किसान उद्यानिकी फसलों का बनवाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका भी हम किसानों को उद्यानिकी फसलों का लाभ दिलवाने की योजना संचालित है। बहुत सुंदर। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो योजनाएं हैं, लोगों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन तमाम जो लोग हैं उनको जो है लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत की ओर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं अभी पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।